आदाब नाजरीन, मीडिया पवन न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। ज़ईफ हजरात और 40% से ज़्यादा माजूर अफराद घर बैठे अपने राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की गमागमी का आगाज हो गया और चंद दिनों में रियासती इंतखाबात की नोटिफिकेशन जारी होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर राजीव कुमार ने अपनी टीम के हमरा इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक रियासत का दौरा किया, जिसका आगाज 3 अक्टूबर से हुआ और आज 5 अक्टूबर को ये खुसूसी दौरा इख्तिताम पर पहुंचा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम ने रियासत में सियासी जमातों, हुक्काम, पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात की और दूसरी तरफ कल रियासत में नई वोटर लिस्ट सामने आई। आज 5 अक्टूबर को मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने अपनी टीम के हमरा तमाम पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और जुमेरात को तमाम सियासी जमातों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए आज़ाद, शफाफ, मुनसिफाना और लालच से पाक इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने अज़म लिया। इसके अलावा राजीव कुमार ने ऐलान किया कि तेलंगाना में पहली बार 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों को घर बैठे वोट डालने का मौका दिया जा रहा है और 40% या इससे ज़्यादा माजूर अफराद भी घर बैठे वोट डाल सकते हैं या फिर हमारे पास मौजूद रज़ाकार उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत फराहम करेंगे, जिसके लिए उन्हें इंतखाबी नोटिफिकेशन के 5 दिनों के अंदर 12D को पुर करना होगा और होम वोटिंग का इंतखाब करना होगा। रियासत में इंतखाबात के लिए 35,356 पोलिंग स्टेशन होंगे और पोलिंग स्टेशंस में वोटरों की औसत तादाद 897 होगी। उसमें से 22,798 यानी 78% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की सहूलियत मौजूद होगी, जबकि 120 पोलिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर माजूर अफराद के ज़ेरे इंतज़ाम होंगे और 557 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के और 119 नौजवानों के ज़ेरे इंतज़ाम होंगे। आइए देखते हैं मीडिया पवन न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए मीडिया पवन न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। And also appeal and call and request to all our voters in Telangana to participate in the forthcoming elections. In the festival of democracy, it is our earnest request to all of them to come to the booth and celebrate the festival of democracy. Friends, we have gathered here today to give you the brief on the preparedness and what we did in the last 2.5 days. As you know, Telangana is one of the youngest states in India, but it has a glorious history, really glorious history, and it presents a great example for India's composite culture, pluralism and inclusiveness, traditionality and the modern IT, all in one place, and we have really witnessed this in last 2.5 days. And no doubt it's a miniature India, and because of its own very plural and inclusive nature, and a classic example of unity in diversity. Friends, Election Commission is fully committed, without any doubt, to deliver free, fair, transparent, and inducement-free elections. Inducement-free, I'll elaborate quite in detail in the later parts. So before coming to this, I'll once again request all the voters through you to please come and vote. All the urban area voters, all the youth, women, PVTGs, all included, PWD voters, 80+, everyone to please come and join in this celebration.